स्वागत है आपका एएस लाइव न्यूज़ में। नज़र डालते हैं देश भर की बड़ी और अहम खबरों पे, लेकिन इससे पहले डेली अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। बात करें पहली बड़ी खबर की तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर एनडीए के 7 साल पूरे होने के जश्न को मनाने से मना किया है। पत्र में जेपी नड्डा ने कहा कि जश्न मनाने के बजाय बीजेपी शासित राज्य कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे उन बच्चों की मदद हो सके जिनके माता पिता कोरोना से मर गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के 30 मई को सत्ता में 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के मेडिकल स्टोर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में सभी दवाखानों को कोरोना की ज़रूरी दवाओं का स्टॉक दुकान के बाहर लिखने का आदेश दिया गया है, जिससे किसी भी ज़रूरतमंद को परेशानी ना हो। तो वहीं बात करें दिल्ली में कोरोना की, तो कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस क्यों बढ़ा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है। इसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया अनियंत्रित डायबिटीज़ भी ब्लैक फंगस का कारण बना है। स्टेरॉइड्स की हाई डोज देने से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन की, तो वहां से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। औद्योगिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। जानकारी के मुताबिक इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। ज़रूरी सेवाओं में वैक्सीन लगाने वाले, मेडिकल इमरजेंसी में जाने और औद्योगिक गतिविधियों को करने के लिए छूट दी गई है, लेकिन आम लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी की गई है। तो वहीं अगर बात करें चक्रवाती तूफान यास की, तो चक्रवाती तूफान यास का खतरा बढ़ रहा है। अब पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान तौकते के बाद अब देश की पूर्वी तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में आ सकता है। मौसम विभाग ने आज बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने और 24 मई तक इसके साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान बताया है। तो वहीं बात करें अगर कानपुर की, तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने कानपुर का दौरा किया। परगही बांगर की प्रधान से सीएम ने कहा, ईमानदारी के काम करके आदर्श गांव बनाओ। कोरोना से उपजे हालातों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में विठूर के परगाही बांगर गांव में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की हो रही तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं की प्रधान पूनम सिंह से कहा कि ईमानदारी से काम करो और आदर्श गांव बनाओ। वहीं परगाही बांगर में मुख्यमंत्री से मिलने की मांग को लेकर प्रधान पद की प्रत्याशी रही श्वेता सिंह ने महिलाओं के साथ मिलकर हंगामा किया। पुलिस ने आधा दर्जन महिलाओं को गाड़ी में बैठाकर थाने भिजवा दिया। आशा है कि मुख्यमंत्री कानपुर का दौरा करने के बाद बिल्लैर भी जा सकते हैं। वहां लेवल 2 का बनाया गया कोरोना अस्पताल सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण कर सकते हैं। तो वहीं यूपी में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। अकेले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में अब तक 124 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोरोना महामारी का प्रकोप अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने अपना पैर पसार दिया है। राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में ब्लैक फंगस के मामलों ने तेजी पकड़ ली है। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर ने बताया कि यहां ब्लैक फंगस से ग्रसित लोगों की संख्या 124 हो गई है। डॉक्टर सुधीर ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 12 ब्लैक फंगस पीड़ितों की सर्जरी की गई, जिनमें 2 की मृत्यु हो गई। तो वहीं कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी करने की बातचीत को लेकर बीजेपी विधायक ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी है। कोरोना से पूरा देश मिलकर जंग लड़ रहा है और डॉक्टर लोग पीड़ितों के इलाज में जुटे हैं। वहीं कुछ निजी अस्पतालों के डॉक्टर अपनी मनमानी करते हुए मरीजों से ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
तो देश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि कभी रही थी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर, देश का बढ़ाया गया था मान, अब वहीं सर पर ईंटा ढो रही हैं। झारखंड में धनबाद के वाधापारा वासमंडी की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर संगीता कुमारी ईंट भट्टे पर मजदूर बनकर ईंटा ढो रही हैं। बता दें कि इसी संगीता को मुख्यमंत्री जी ने सरकारी मदद और नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। नतीजा सामने है कि भट्टे पर ईंटा ढो रही है। तो साथ ही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में कोरोना दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे लोगों पर NSA लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। हाँ जी, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस ने प्रदेश के मुखिया की चिंता बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि जो लोग कोरोना दवाइयों की कालाबाजारी करें उनके विरुद्ध NSA लगाकर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए। सीएम ने यह आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार 30 मई तक कोरोना की दूसरी लहर पर काबू कर लेगी। तो वहीं यह खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है सामने कि आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोनू सूद ऑक्सीजन प्लांट लगवाएंगे। आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी में बॉलीवुड के एक्टर्स भी मदद करने में कहीं पीछे नहीं हैं। बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद ने 2020 में प्रवासी मजदूरों को उनके गांवों तक पहुंचाने में मदद की थी। वहीं इस साल भी जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, फिर भी सोनू सूद ने हाल ही में राज्यों की जरूरतों के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराने का ऐलान किया था। अब सोनू सूद ने ऑक्सीजन प्लांट का पहला सेट कुरनौल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में लगाने का ऐलान किया है। ये कार्य जून के महीने में लगाने की योजना है। इसके बाद हर जरूरतमंद राज्यों में लगाया जाएगा।